Hello everyone, welcome back सीके क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इंग्लिश सीखने में व्यस्त होंगे। तो गाइस, आप लोग को पता चल चुका होगा कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो चलते हैं आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के घर कि ये कैसा है, इसका रूप कैसा, इसका रंग कैसा, इसका घर कहाँ है और कैसा है ये। ठीक है, आइए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, इसके पहले बता चुके हैं दो टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलिए, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव जिसका 3 नाम है, प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूस और इम्परफेक्ट। तो ये ऑलरेडी हम लोग दो टेंस पहले पढ़ चुके हैं, इसका भी रिवीजन कराएंगे। जो दो टेंस पहले पढ़ चुके हैं उसका भी हम रिवीजन कराएंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो अब इस टेंस को पहचानेंगे कैसे, इस टेंस को पहचानेंगे कैसे? और हम लोग पहचानते हैं दो तरीका से। या तो कहीं हिंदी में कोई सेंटेंस लिखा है तो हिंदी वाले सेंटेंस को पहचानेंगे, या कहीं इंग्लिश में कोई सेंटेंस दिया है उसको पहचाना रहता है कि इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है, ये जो ट्रांसलेशन लिखा हुआ है ये किस टेंस में है, या ये जो सेंटेंस है हिंदी में, ये जो अनुवाद है हिंदी में ये किस टेंस में। ठीक है, तो हिंदी में पहचानने के लिए हम लोग इसमें हिंदी में पहचान, ठीक है, जिस क्रिया के अंत में, जिस वाक्य क्रिया के अंत में है ना आ है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है इत्यादि रहता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। ठीक है, जैसे मैंने उसे देखा है, मैंने उसे देखा है। तो आप कहिए कि सर इसमें तो है कि मैंने उसे देखा है, आहे कहाँ है? वह स्कूल गया, वह स्कूल गया है, इसमें आहे ई है तो कहीं है नहीं। आपने कहां से लिख दिया आहे ई है? चुका चुकी भी नहीं है। ठीक, अब देखिए मैंने उसे देखा है, आ है, क्या रहा है? आ है। मैंने उसे देखा है, आ है। ठीक है, वह स्कूल गया है, आ है ना। हम लोगों ने ताजमहल देखा है, आ है ना। उसने किताब फाड़ी है, ई है ना। तुमने मुझे पीटा है, आ है। आप लोग स्कूल गए हैं, ए है। तो आ है, ई है, ए है, इसमें छुपा रहता है। ये देखने से पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे इसका साउंड पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा ना। जैसे मैंने उसे देखा है, आ है, तो आ है, ई है रहेगा, या चुका है, चुकी है। आप इससे भी ऐसे भी बोल सकते हैं मैं उसे देख चुका हूं, वह स्कूल जा चुका है, हम लोगों ने ताजमहल देख चुके हैं, है ना। तुमने मुझे पीट चुका है। तो चुका है, चुकी रहेगा, या आ है, ये रहेगा। तो हम लोग जान जाएंगे कि ये सेंटेंस हिंदी में किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक है, अब इंग्लिश में कैसे जानेंगे कि कोई सेंटेंस अगर इंग्लिश में दिया हुआ है तो वो कैसे पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है? वो इससे पहचानेंगे, उसमें सब्जेक्ट रहेगा, हैव या हैज रहेगा और भी3 रहेगा, है ना। अगर सब्जेक्ट रहेगा, हैव हैज रहेगा, भी3 रहेगा, तो हम जान जाएंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ठीक, अब इसको बनाते हैं हम। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, हम लोग ने पहचान लिया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कैसे? आ है, ई है, या चुका है, चुकी से, है ना। इंग्लिश में पहचान लिए सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, हैव हैज है, भी3 है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। तो इसमें मैंने सब्जेक्ट हो गया, उसे ऑब्जेक्ट हो गया और देखा है वर्ब हो गया। उसी तरह वह सब्जेक्ट हो गया, है ना। स्कूल एडजंग हो गया है वर्ब हो गया, हम लोगों ने सब्जेक्ट हो गया, ताजमहल ऑब्जेक्ट हो गया, देखा है वर्ब हो गया, तुमने सब्जेक्ट हो गया, मुझे ऑब्जेक्ट हो गया, पीटा है वर्ब हो गया। ठीक, अब बनावट के आधार पर बनाते हैं। अब करेंगे सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या है? मैंने मतलब आई, और आई के साथ क्या लगता है? हैव, और हैव हैज का पूरा कंसेप्ट, है ना, आपको बता चुके हैं, इसके पहले देख लीजिएगा, है ना। वर्ब टू हैव में हेल्पिंग वर्ब के रूप में पूरा डिटेल्स वीडियो बनाया है। हेल्पिंग वर्ब कब, कहाँ, कैसे, किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, हैव कहाँ लगेगा, हैज कहाँ लगेगा। हैव हैज का फॉर्म भी बताया है, पूरे 15-20 मिनट की वीडियो, बहुत लॉन्ग वीडियो बनाया है, जाके एक बार उसको देख लीजिएगा, पूरा डिटेल्स बताया है। हैव कहाँ लगेगा, हैज कहाँ लगेगा, कैसे थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, कैसे अन्य के साथ हैव लगेगा, वो बताया है। ठीक, तो आई के साथ क्या लिखते हैं हम लोग? हैव लिखते हैं, है ना। तो सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब रहेगा, तो सब्जेक्ट आई हैव। अब इसमें कह रहे हैं हमको भी3 चाहिए, है ना। तो देखा, है ना, तो सी सा सीन होता है, तो आई हैव सीन, आई हैव सीन, है ना। द ताजमहल, द
ताजमहल महल हो गया। अब ये सब्जेक्ट मांगा, सब्जेक्ट दे दिए, हैव हैज में से हैव दे दिए, V3 मांगा, V3 दे दिए, है ना। और किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहेगा तो लिखेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, और यहाँ ऑब्जेक्ट दे दिए। ठीक, अब वह स्कूल गया है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, है ना। वह स्कूल गया है, तो जाना का क्या होता है, गो, वेंट, गॉन। इसका ऐसे ही ना रूप चलता है भाई। V1 हो गया, V2 हो गया, और ये V3 हो गया। तो हमको क्या चाहिए, V3 चाहिए, है ना। तो वह स्कूल गया है या वह स्कूल जा चुका है, तो ही हैज, अब यहाँ हैज लगेगा, क्यों, क्योंकि ही थर्ड पर्सन के सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ हैज लगता है। ठीक है, ही हैज गॉन, ही हैज गॉन टू स्कूल, हो गया। ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हैव हैज में से हो गया, ये V3 हो गया, और ये इसमें टू लग गया, ये प्रीपोजिशन हो गया, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये एडजंक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट और एडजंक्ट में अंतर नहीं समझ पाते हैं, उसको लोग ऑब्जेक्ट ही समझेगा। ठीक है, अब हम लोगों ने ताजमहल देखा है, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। हम लोग अभी के साथ क्या लगता है, तो वी हैव देखा है, सी सा सीन, सीन क्या है, तीसरा रूप, वी हैव सीन, है ना। हम लोगों ने ताजमहल देखा है, वी हैव सीन द ताजमहल। बन गया। अब यहां देखिए, मैंने उसे देखा है, यहां ताजमहल नहीं है, मैंने उसे देखा है ना, मैंने उसे देखा है, आई सीन हिम। अगर लड़का को देखा होगा तो हिम, और लड़की को देखा होगा तो सी। अब वो जानता है वो किसने किसको देखा है, मैंने उसे देखा है। अगर वो लड़की को देखा होगा तो हर हो जाएगा, है ना, और लड़का को देखा होगा तो हिम हो जाएगा। ठीक, उसी तरह मैंने उसे पीटा है, आ है या पीट चुका है, तो तुमने मुझे, तो क्या हो जाएगा, यू सब्जेक्ट, है ना, यू के साथ हैव लगेगा, यू हैव बीटन, यू हैव बीटन मी। ठीक, तो इस तरह से ये हम लोग बनाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं हम तीनों टेंस का एक बार, क्या देखते हैं, तीनों टेंस का एक बार। ठीक है, एक सेंटेंस देंगे, तीनों टेंस में उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तब जाके प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट परफेक्ट पे कमांड होगा। ठीक, चलिए एक बना लीजिए। राम ने मुझे गाली दिया है, गाली दिया है, राम ने मुझे गाली दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक चीज देखे होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, ये इसमें जितना भी एक्शन होता है, काम होता है, ये बीता हुआ समय से शुरू होता है और वर्तमान तक चलते रहता है। मैंने, राम ने मुझे गाली दिया है, वो पहले गाली दिया है और अभी तक उसका इफेक्ट आ रहा है ना। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या हम लोग देखते हैं, कोई काम पास्ट में हुआ है और वर्तमान तक है, तो इसलिए इस टेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं कि अगर ऐसा कोई एक्शन है, ऐसा कोई काम है, ऐसा कोई, है ना, वर्ब है जो शुरू हुआ पास्ट में और अभी तक चल रहा है, तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो राम ने मुझे गाली दिया है, गाली, राम ने मुझे गाली दिया है, राम ने मुझे गाली दिया है। ठीक, राम ने मुझे गाली दिया है। अब इसको आप कैसे बनाइएगा, प्रोग्रेसिव ने, राम मुझे गाली दे रहा है ना, राम मुझे गाली देता है, हो गया। अब राम मुझे गाली देता है,
हम लोग प्रेजेंट सिंपल में क्या पढ़े हैं, जिस क्रिया के अंत में ता है ती है रहेगा तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसमें रहा है रही रहेगा तो प्रोग्रेसिव, दिया है आ है अभी पढ़े हैं, आ है ई है, चुका है चुकी है ना। तो राम मुझे गाली देता है, राम मुझे गाली देता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, और इसका बनावट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V1। अगर थर्ड पर्सन के सिंगुलर रहेगा तो ऐसे ऐसे लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, राम, है ना, अब्यूजेस मी। ठीक, ये सब्जेक्ट हो गया, ये V1 हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। थर्ड पर्सन के सिंगुलर है राम तो एस लग गया। ठीक, अब राम मुझे गाली दे रहा है तो इसमें ई जा प्लस V4, है ना। तो राम इज अब्यूजिंग, राम इज अब्यूजिंग मी, राम मुझे गाली दे रहा है। अब राम ने मुझे गाली दिया है अभी पढ़े हैं, तो राम थर्ड पर्सन की सिंगुलर हैज लगेगा, राम हैज अब्यूज्ड, राम हैज अब्यूज्ड मी। ठीक, ये हो गया। ठीक, एक दिन हम आपको पूरे 12 टेंस का निगेटिव बताएंगे और एक ही दिन 12 टेंस का इंट्रोगेटिव बताएंगे, है ना। नेगेटिव इंट्रोगेटिव का झमेला खत्म हो जाएगा। ठीक, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।